Guys, good morning. Welcome to रियाज इंटर कॉलेज. आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा. वर्ब का सीरीज चल रहा है. हम लोगों ने वर्ब में अभी तक फाइनाइट वर्ब और उसके प्रकार का अध्ययन कर लिया है. आज इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब और उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे. नॉन फाइनाइट वर्ब को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 भागों में बांटा गया है. नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है. कौन कौन से? पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड. नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है. पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड. पार्टिसिपल को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. अभी हम लोग बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है. तो इसका इंग्लिश में डेफिनेशन हो सकता है, अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड द पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट. लिसन अगेन, अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड द पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट. अगर इसको हिंदी में बात करें तो जो क्रिया अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रभावित नहीं होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है. फिर सुनिएगा, जो क्रिया अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रभावित नहीं होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है. एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इसको इरेज कर देते हैं. पहले हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को जान लेते हैं. मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, जैसे हरी, Hari buys a book from the market. Hari buys a book from the market. यहाँ पर आप देख रहे हैं buys लिखा हुआ है. 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, चूंकि भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना मुश्किल होगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में. तो एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं. To buy a new house, Hari needed money. ये 2 एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं बाइज, यहाँ पर हरी है तो बाइज. मोर देन अगर 1 हो जाता तो यहाँ पर बाई हो जाता. आईएनजी लगा सकते थे, बाउट लगा सकते थे. कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसी वर्ब है कि जो बार बार बदल जाती है, इसलिए ये कौन सी वर्ब होगा? ये हमारी फाइनाइट वर्ब होगी. उसी के स्थान पर हमने यहाँ पे लिख दिया टू बाई, खरीदना. अ न्यू हाउस, एक नया घर. हरी नीडेड मनी, हरी को पैसे की आवश्यकता है. यहाँ पर सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, उसके जेंडर के अनुसार या फिर उसके नंबर के अनुसार वर्ब में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. याद रहेगा ना, वही डिफिनीशन बनती है नॉन फाइनाइट वर्ब की. क्या डिफिनीशन बनती है? जो क्रिया अपने कर्ता के नंबर तथा पर्सन के अनुसार प्रभावित नहीं होती है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है. यहाँ पर देखिए, ये क्रिया प्रभावित हो रही है नंबर और पर्सन के अनुसार, लेकिन ये टू बाई, ये क्रिया प्रभावित नहीं हो रही है. तो यहाँ पर ये क्रिया क्या हो जाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब. ये हमारी क्रिया नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी, क्योंकि ये नंबर के अनुसार या उसके पर्सन के अनुसार प्रभावित नहीं होगी. यही मेरा बताने का मतलब था. तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर से.
नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया भी आपको नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड, ये 3 प्रकार हैं। तो आइए हम लोग पार्टिसिपल की चर्चा कर लें हल्का सा। पार्टिसिपल क्या होता है? पहला नंबर में आएगा आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की बात करते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? हमने पढ़ा भी था, या आज हम लोग जानने वाले हैं कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन तीनों का हम अलग अलग करके अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों पार्टिसिपल को पढ़ते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने जाना नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जो क्रिया अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रभावित नहीं होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, हरी बाइज ए बुक फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर बाई में एस लगा हुआ है। कब लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। अगर ये इसको हम टेंस चेंज कर देंगे इसका, तब पर भी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है, आईएनजी लग सकती है। इस प्रकार से वर्ब बार बार बदल जा रहा है, सब्जेक्ट, पर्सन, जेंडर, उस जेंडर के अनुसार, उसके टेंस के अनुसार। लेकिन मैंने दूसरा एग्जांपल आपको बताया था, टू बाई अ न्यू हाउस हरी नीडेड मनी। यहाँ पर टू बाई लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कुछ भी बदल जाए, टेंस कुछ भी बदल जाए, पर्सन, जेंडर, नंबर्स कितना भी बदल जाए, लेकिन टू बाई ही रहेगा, क्योंकि टू बाई क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। मैंने बताया आपको नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग 3 प्रकार से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है वो? इन्फिनिटिव, जीरंट और पार्टिसिपल, या पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंट। इस तीनों प्रकार का मैं डिटेल में नए वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो अभी तक के लिए वीडियो पर्याप्त है। थैंक यू गाइज। जय हिंद।